कृषि सलाह और लाइव मौसम खबर के लिए कृपया हमारे कृषि जगत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखें। धन्यवाद। नमस्कार, कृषि जगत में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान मौसम खबर और कृषि सलाह के संग के साथ मैं अचल सिंह देवराज बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम कैसा रहेगा। तो किसान सज्जनों, अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो राजस्थान के लगभग सभी भागों में मौसम शुष्क रहेगा, धूप खिली रहेगी। किसी भी प्रकार की मौसमी हलचल अगले 24 घंटों के दौरान देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखी जा सकती है। बीते 24 घंटों में सबसे कम तापमान जो है वो 4.5 डिग्री सेल्सियस चूरू में दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान जोधपुर के फलोदी में 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों में अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान के 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब कड़ाके की ठंड के लिए हमें तैयार रहना होगा और किसान भाइयों को भी अपनी फसलों को ठंड से बचाने के लिए नियमित अंतराल से हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए, जिससे भूमि का तापमान है वो नियंत्रित बना रहे। और अब बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान अलग अलग क्षेत्रों के मौसम के बारे में। तो उत्तर पूर्वी जिलों की बात की जाए तो झुंझुनू, सीकर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, अजमेर, अलवर और जयपुर के लगभग सभी क्षेत्रों में आसमान साफ रहेगा और इन इलाकों में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। और इन क्षेत्रों में अगले एक सप्ताह तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की मौसम की बात की जाए तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के क्षेत्रों में भी मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। इन इलाकों में लगातार पारे में है वो गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन सर्दी का प्रकोप है वो बढ़ेगा, लेकिन एक सप्ताह तक इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां होने की फिलहाल संभावना नहीं है। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर दिन के तापमान में तो खास गिरावट होने की संभावना नज़र नहीं आ रही है, लेकिन रात के तापमान में है वो यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास की गिरावट होने की संभावना बनी हुई है। यानी कि यहाँ पर अब धूजनी छूटने जैसी जो सर्दी है उसका एहसास इन इलाकों में जल्द होने की संभावना है। तो अगले 24 घंटों में भी इन इलाकों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा और 11, 12 और 13 दिसंबर को इन इलाकों में से जो कुछ बाड़मेर के इलाके हैं, कुछ जोधपुर के, कुछ जैसलमेर के, और इन इलाकों में आने वाले जो एक हल्के पश्चिम विक्षोभ के असर से जो बादलों की आवाजाही है वो हल्के बादल यहाँ पर देखे जा सकते हैं, लेकिन माहौट होने की है वो संभावना यहाँ पर न के बराबर है। और आखिर में बात की जाए उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की मौसम की तो यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर और बीकानेर के इलाकों में भी अगले 24 घंटों के दौरान आसमान साफ रहेगा, लेकिन कल से अगले 3 दिनों तक हल्के पश्चिमी विक्षोभ से जो यहाँ पर कुछ बीकानेर के इलाके हैं, कुछ नागौर के, कुछ जो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के इलाकों में हल्की बादलवाई देखने को मिलने की संभावना है। तो ये तो हुई मौसम पूर्वानुमान की बात, और अब बात करते हैं कृषि सलाह के बारे में। तो जिन किसान भाइयों ने भी इन दिनों चने की फसल लगा रखी है और अगर आपके खेत में चने की फसल 2 महीने के करीब है तो अब उसमें पुष्पावस्था आने वाली है और इन दिनों बादलवाई आदि बढ़ने से जो तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है तो फसलों में भी कीटों का प्रकोप देखने को मिल सकता है। तो चने में जो लगने वाली लट होती है वो फली छेदक लट हरे रंग की होती है और ये शुरुआत में ऊपर की जो कोमल शाखाएं होती है उसको खाती है, फिर फूल आने के बाद में फूलों को खाती है और फिर ये लट है वो फली बनने के बाद में फली के अंदर घुस करके दाने को खाती है। तो अगर समय पर नियंत्रण इसका नहीं किया जाए तो इस लट का है वो प्रकोप देखते ही देखते 4-5 दिनों में पूरे खेत में फैल जाता है और फलियों के अंदर घुसने के बाद में ये इस लट पर जो है वो जहर का असर बहुत कम होता है। तो इसलिए समय रहते इसका नियंत्रण कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। इस सुंडी की रोकथाम के लिए सबसे पहले हमें खतरनाक दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और हल्की मात्रा वाली जो दवाइयाँ होती हैं उसका प्रयोग करें तो बेहतर रहेगा। और अगर आपकी फसल में सुंडियों का प्रकोप ज़्यादा नहीं है तो आप साइपरमेथ्रिन 25 ईसी दवा को 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट जो चूर्ण आता है उसको आधा से 1 ग्राम चूर्ण को प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके भी स्प्रे कर सकते हैं।
और जब अगर आपकी फसल में फलियों में दाना बनने लग जाता है और उस समय जो फली छेदक लट का प्रकोप अगर ज़्यादा हो रहा हो, तो आप क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% ऐसी दवा जो आती है उसका आप छिड़काव करें। और ये दवा जो है वो अलग अलग नामों से आती है, एफएमसी की कोराजन और कवर वगैरह जो और भी नामों से आती है। इस दवा का आप आखिरी हथियार के रूप में अपना सकते हैं तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो दवा है वो एक तो महंगी है ज़्यादा और एक ये खतरनाक भी ज़्यादा है। तो इसका छिड़काव करने से 25 दिनों तक पौधा जहरीला बना रहता है और सुंडियों का प्रकोप दिखाई नहीं देता है। तो आप जो जहरीली और महंगी दवाइयाँ हैं वो बाद में स्प्रे करें, पहले हल्की मात्रा वाली जो दवाइयाँ होती है उसका आप पहले स्प्रे करें तो बेहतर रहेगा। तो आज के मौसम खबर और कृषि सलाह का अंक यहीं पर समाप्त होता है। आपके साथी अचल सिंह देवराज को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मौसम से जुड़ी हर जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल कृषि जगत को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।